कहानी एक अद्भुत गांव के बारे में है, जहां दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों छोटे लड़के जिनका नाम मोटो और पतलू था। मोटो एक ऊर्जावान बच्चा था जो हमेशा कूदने और यात्रा करने के लिए तैयार रहता था, जबकि पतलू थोड़ा शर्मीला था, किताबों और पहेलियों का शौकीन था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और लोग उन्हें उसी तरह प्यार करते थे और याद करते थे जिस तरह मोटो और पतलू को याद किया जाता है। उनकी दोस्ती उस समय से शुरू हुई जब वे छोटे थे, उस पार्क में जाते थे जहां उनके माता पिता आमतौर पर उन्हें खेलने के लिए लाते थे। मोटू हमेशा रुचि के साथ यात्रा करने के लिए तैयार रहता था, जबकि पतलू वहीं बैठकर किताबें देखता था और दुनिया को रुचि के साथ देखता था। इन वर्षों में उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। मोटो की रुचि पतलू के साथ मेल खाती थी और वह मोटो के साथ अपराध विज्ञान में रुचि लेने लगा। वे छिपे हुए खजानों की खोज करते हैं और पहाड़ों पर विजय प्राप्त करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। एक दिन मोटो ने पतलू को आश्वासन दिया कि वह उनके साथ जंगल में एक पेड़ पर एक घर बनाएगा। मोटो के प्रोत्साहन से एक साथ समय बिताने का समय आ गया और पतलू की बुद्धिमत्ता और विस्तृत सामग्री की मदद से दोनों ने एक ट्री हाउस बनाया। यह घर उसका गुप्त ठिकाना था, जहां वह अपने सपने साझा करता था, भविष्य की योजना बनाता था और अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने किशोरावस्था में प्रवेश किया, उनकी स्कूली शिक्षा की मांग और अन्य मुद्दों ने उन्हें अलग करना शुरू कर दिया। मोटो खेलों में शामिल हो गया, जबकि पतलू ने अपनी पढ़ाई और नई रुचियों में योगदान दिया। उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। एक दिन मोटो को एक सरकारी खेल प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने की खबर मिलती है। वह इस शिविर में पहुंच गया, लेकिन मोटू उदास था। वह पतलू को पीछे छोड़ देगा। मोटो जानता था कि वह अपने दोस्त को बताए बिना नहीं जा सकता। जब पैठकों को शिविर के बारे में बताया गया तो उनकी पहली प्रतिक्रिया मोटो के लिए चिंता थी। हमारे ट्री हाउस के बारे में क्या? हमारी यात्रा के बारे में क्या? वह अपने दोस्त की दोस्ती बचाने की कोशिश करने लगा। मोटो ने उसे आश्वासन दिया, यह शिविर केवल सप्ताह के लिए है और जब मैं वापस आऊंगा तो हमें अपनी बेहतरीन यात्राओं और रोमांचक गतिविधियों में और अधिक अद्भुत अनुभव होंगे। हमारी दोस्ती मेरे लिए किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। इससे पतलू को एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती दूरी और बदलाव को झेल सकती है। वह मोटो को शिविर में जाने के लिए अपनी सहमति देता है और मोटो पत्र लिखने और अपनी यात्रा की कहानियां बताने का वादा करता है। इस यात्रा के दौरान मोटो कैंप में रहते हुए पतलू समय पर सवाल उठाता है और नई अंतर्दृष्टि तलाशने और अपनी रुचियों की खोज में समय बिताता है। उन्होंने फोटोग्राफी की अपनी प्रतिभा को इकट्ठा किया और अपने गांव की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर लिया। जब मोटो वापस आया तो वे दोनों उसे देखकर खुश हुए। उन्होंने अपने दोस्त के साथ समय बिताने की कोशिश की और अपने अनुभव साझा किए। और जैसा कि मोटो ने वादा किया था, आधुनिक अनुभवों के आलोक में उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। मोटो और पाटलो नाम के दो सदाबहार लड़कों ने हमेशा अपने आसपास के लोगों को अपनी दोस्ती से प्रभावित किया है और यह साबित किया है कि दूरी और बदलाव का सामना करने पर भी वापसी एक दूसरे के लिए रास्ता बना देती है।